ओम शांति। 11 अगस्त 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है और साथ साथ पतित से पावन बनने का रास्ता भी बताना है। पढ़ाई से अपनी अवस्था भी कर्मातीत बनानी है और साथ साथ बाकी सबको भी पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर दिया बाबा ने, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। माना ना तो बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है और ना ही बुरा बोलना है। यही मंत्र याद रखो। इस मंत्र को हमें सदा याद रखना है। बाबा कहते, तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। चाहे हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, चाहे स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, हमें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। पाप कर्मों से बचना है तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण, पवित्रता का गुण नंबर 1 गुण है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करना है तो चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। हम चाहते हैं हमारे अंदर से कोई भी जो भी आसुरीपन है वो समाप्त हो जाए, तो हमें क्या करना है? उसके लिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। जो भी 5000 वर्ष का हमारा ये पूरा चक्र है, ये स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ बाबा की याद हो और साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाबा भी याद हो, अपना घर भी याद हो। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है हमें आकर के, जो हमारे बारे में ही स्मृतियां दिलाई हैं, उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। माना जो बाबा ने ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन करना है और अपनी उन स्मृतियों को सामने रखना है जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई अपने ही बारे में। जो हम थे वो बाबा ने आकर के बताया कि बच्चे तुम क्या थे, तो वो सदा स्मृति में रखना है, उनका सिमरन करना है, जिससे हमारा कल्याण होगा। आज की मुरली से वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। सर्वगुण बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी गिरामी हो जाते हैं। तो ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते जाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, बाबा ने कहा, तो बाकी तो वो इन जनरल सब देखते ही हैं, लेकिन किसी एक बीमारी में मास्टरी करते हैं तो उसमें फिर वो ज्यादा अच्छे से उनकी पकड़ हो जाती है। तो ऐसी बाबा कहते हैं, सर्व गुणों में तो आपको संपन्न बनना ही है, लेकिन किसी एक गुण में क्या करना है? विशेष रूप से उसको अनुभव में लाओ और उसके द्वारा सेवा करो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, सरस्वती को विद्या की देवी और लक्ष्मी को धन की देवी कहकर के पूजते हैं। तो ऐसे अपने में सर्व शक्तियां होते हुए भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनो। किसी एक विशेषता में विशेष रिसर्च करो और उसमें अपने आप को प्रभावशाली बनाओ।
स्लोगन है आज की मुरली से, विकारों रूपी सांपों को, जो विकार रूपी सांप है, तो विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बने। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं? जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं? प्यार कैसे करें? ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मन है ही बाप का, तो सदा बाप के पास, ये सदा बाप में लगा हुआ है। कैसे लगाएं तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठेगा ना फिर, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं, सदा बाप के पास ही मन है, उसके लव में सदा लीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, प्यार स्वरूप बन गए, मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता। फिर अलग से थोड़ी ना ऐसे प्यार के लिए कुछ करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, फिर प्यार करना नहीं पड़ता, फिर तो प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें, जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलेंगी। तो क्या करना है हमें? सदा बाप के प्यार में लीन रहना है, लव में लीन रहना है। तो अलग से उसके लिए फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बाबा को हम कैसे याद करें, याद टिकती नहीं है, ये प्रश्न फिर हमारे नहीं उठेंगे। अच्छा, ओम शांति।